अपदिशम इस प्रयोग की सिद्धि पर हम विचार कर रहे थे और पूर्व पाठ में अपदिशा सु ऐसी स्थिति में हम पहुंचे थे। सु का अनुबंध लोप होके सौ हुआ, अपदिशा सौ हुआ। अपदिशा चूंकि एक अव्ययी है, अव्ययी भावश्च, इस सूत्र के द्वारा इसकी अव्यय संज्ञा कर दी गई है, इसलिए सु का लुक प्राप्त है। किस सूत्र से? अव्ययाद आप सुपह। अब सु के लुक का निषेध करने के लिए और उस सु के स्थान पर अम आदेश करने के लिए सूत्र है नाव्ययी भावा दतोम तो पंचम्याः। एक बात का ध्यान रखना है कि अव्ययी भाव समास वाला ऐसा पद जिसके अंत में ह्रस्वकार है, अदंत जो शब्द है जिसके अंत में ह्रस्वकार है, ऐसे पद के बाद में अगर सु आएगा, अव्ययी भाव, उस पद की तो अव्यय संज्ञा होगी, लेकिन उस अव्ययी के बाद में भी अगर सु आएगा ना, अदंत अगर वो अव्ययी भाव समास का पद होगा, उसके बाद में अगर सु आएगा तो उस सु का लुक नहीं होगा। उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अम आदेश हो जाएगा। जैसे अपदिशा, यह अव्ययी भाव समास का पद है और अव्ययी है, इसके बाद में क्या है? सु है, लेकिन चूंकि ये अदंत है, अपदिशा में शौ के बाद क्या है? ह्रस्वकार है, इसलिए अदंत हुआ। इसलिए इसके बाद में जो सु है उसका लुक अब नहीं होगा। उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अम आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अपदिशा और अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा, तो रामम की तरह क्या बन जाएगा? अपदिशम, है ना। तो ये सु के लुक को रोका और उसके स्थान पर जो अम आदेश किया वो किसने किया? नाव्ययी भावा दतोम तो पंचम्याः। सूत्र से ही अर्थ स्पष्ट है। नौ, सबसे पहले उसने क्या कहा? नौ, जो अव्ययाद आप सुपह सूत्र के द्वारा सु का लुक प्राप्त है, अदर्शन प्राप्त है, वो नौ, वो नहीं होगा, है ना। कब नहीं होगा? अव्ययी भावात अतः, अतः को पहले ले आइए, अतः मत अदंत विधि कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? अदंत बन जाएगा। तो अदंतात अव्ययी भावात, कि अगर अदंत अव्ययी भाव वाला शब्द है तो उसके बाद में जो सु है उसका लुक न, सु का लुक नहीं होगा। तो क्या होगा? अमतु, उसको अम आदेश हो जाएगा। अमतु, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अम आदेश हो जाएगा। लेकिन ये अम आदेश अपंचम्याः, पंचमी विभक्ति में नहीं होगा। ngसी भ्याम भ्यस, इनमें अम आदेश नहीं होगा। ये तो ऐसे ही रहेंगे और यथा प्रक्रिया जो होती है वो हो जाएगी, लेकिन उसको छोड़ करके अन्यत्र क्या हो जाएगा? अम आदेश हो जाएगा। और अगला सूत्र आएगा तृतीया सप्तमी और बहुलम। ये तृतीया और सप्तमी में बहुलता से करेगा, विकल्प से करेगा, एक पक्ष में करेगा एक पक्ष में नहीं करेगा, है ना। तो इस प्रकार से तृतीया सप्तमी है, इन दोनों में विकल्प से होगा, पंचमी में होगा ही नहीं, और अन्यत्र नित्य अम आदेश होगा, है। तो क्या रूप बनेगा आपका? अपदिशम, ये रूप बनेगा, है ना। तो अब वृत्ति पढ़िए सूत्र की। अदंतात अव्ययी भावात सुपो न लुक, कि अदंत जो अव्ययी भाव है उसके बाद में आने वाला जो सुप है उसका लुक नहीं होता है। तो क्या होता है? तस्य तु पंचमीं विना अमादेशश्च स्यात्, उस सुप के स्थान पर जो सुप आएगा, सु औजस अम और सस जो आपके प्रत्यय आएंगे, उन सभी प्रसुप प्रत्ययों के स्थान पर एक तो अम आदेश, उनका लुक नहीं होगा और अम आदेश भी हो जाएगा, लेकिन पंचमी बिना, पंचमी विभक्ति में अम आदेश नहीं होगा, वो तो वैसी ही रहेंगी और जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया हो जाएगी, है ना। तो तस्य पंचमी बिना अमादेशश्च स्यात्। आगे अपदिशम। अब अपदिशम की सिद्धि करनी थी, हमने पहले लक्ष्य को पकड़ लिया था, इन्होंने पहले प्रक्रिया दिखा करके फिर लक्ष्य को पकड़ा, है ना। तो अपदिशम की सारी प्रक्रिया तो मैंने आपको बता ही दी है। दिशयो मध्य इत्यादि सारा विग्रह करके हम कहाँ पहुंच गए हैं? अपदिशम। अब में पहुंचे अमी पूर्व से पूर्व कर करके हमने क्या रूप सिद्ध कर दिया? अपदिशम, ठीक है ना। उसी को लिखा दिशयोर मध्य अपदिशम, है ना। दिशयोर मध्य, ये इसका लौकिक विग्रह हो गया, अस्वपद विग्रह हो गया। उस दिशयोर मध्य इस अस्वपद विग्रह में क्या रूप सिद्ध हो गया? अपदिशम, ये रूप सिद्ध हो गया। तो अब देखिए अपदिशम
अब यहाँ पर आपने जो रूप अपदिशम बनाया वहां पर समास करने वाला कौन सूत्र है? अव्ययम। अब वो अव्ययम सूत्र आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इस सूत्र का योग विभाग कर करके प्राप्त हुआ। अब चूंकि इस योग विभाग की चर्चा महाभाष्य आदि में उपलब्ध नहीं है, महाभाष्य में उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये अप्रामाणिक न हो जाए, इसके लिए यहाँ पर एक अमर कोशकार का वाक्य दे रहे हैं। क्या वाक्य दे रहे हैं? क्लीबाव्ययम त्वपदिशम दिशोर मध्य विदिक स्त्रियाम, कि अमर कोश में इस प्रकार से कहा गया है अपदिशम, ये प्रयोग आया है ना। तो ये जो योग विभाग किया गया है ये आपका प्रामाणिक है इस बात को बताने, क्योंकि अपदिशम रूप बिना योग विभाग के बनेगा नहीं, अव्ययम सूत्र से ही अपदिशम बन सकता है। तो योग विभाग चूंकि महाभाष्य में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि योग विभाग करना अप्रामाणिक हो गया है। अपदिशम आदि प्रयोग साधु हैं, शिष्ट हैं और वृद्ध सम्मत हैं, ये बात इसीलिए सूत्र का योग विभाग भी वृद्ध सम्मत है, ये बात बताने के लिए यहाँ पर इस वाक्य को दे दिया गया है ना। चलिए आगे बढ़िए। तृतीया सप्तम्योर बहुलम। अब आपका नाव्ये भावा दतोम्त पंचम्या सूत्र हो गया है ना। अब क्या सूत्र है? तृतीया सप्तम्योर बहुलम। सप्तम्योर बहुलम, ये सूत्र है आपका। क्या सूत्र है? तृतीया सप्तम्योर बहुलम। अब देखिए अभी आपको बताया था कि पंचमी में अमादेश नहीं होगा, पंचमी में अमादेश नहीं होगा, और तृतीया सप्तमी में विकल्प से होगा। तृतीया सप्तम्योर बहुलम। बहुलम, तृतीया और सप्तमी में क्या होगा? बहुलता से होगा, मतलब विकल्प से होगा। एक पक्ष में आपका पंचमी में तो पंचमी विभक्ति में अमादेश नहीं होगा, तृतीया और सप्तमी में होगा, विकल्प से होगा। विकल्प से होगा। एक पक्ष में आपका अमादेश होगा और एक पक्ष में आपका अमादेश नहीं होगा, और सारी शर्तें आपकी नाव्ययी भावा दतोम्त पंचम्या वाली ही हैं। सारी शर्तें आपकी किसकी हैं? नाव्ययी भावा दतोम्त पंचम्या वाली है। ठीक है ना। तो अब इसका अर्थ भी पढ़ लीजिए, अर्थ स्पष्ट ही है, सरल ही है। अदंतात अव्ययी भावात् तृतीया सप्तम्योर बहुलम भावः। हाँ, अदंतात अव्ययी भावात् तृतीया सप्तम्योर बहुलम अम भावः स्यात्, है ना। अदंत जो अव्ययी भाव है, क्या है? अदंत जो अव्ययी भाव है, उसके बाद में अगर तृतीया विभक्ति आ जाए, उसके बाद में क्या आ जाए? तृतीया विभक्ति आ जाए, या फिर सप्तमी विभक्ति आ जाए, तो वहां पर आपका विकल्प से अमभाव होता है। एक पक्ष में अमभाव होगा, मतलब एक पक्ष में जो तृतीया के प्रत्यय आएंगे टा भ्याम भिस, उनको एक पक्ष में तो अम होगा और एक पक्ष में अम नहीं होगा। ऐसी जो सप्तमी की आएंगे ङी ओस सुप, उनको एक पक्ष में तो अम होगा और एक पक्ष में नहीं होगा, तो दो दो रूप आपके बनेंगे, है ना। पढ़िए आगे। अपदिशम अपदिशेन, ये अपदिशम अपदिशेन अपदिशम अपदिशे, ये रूप आपके इन्होंने तृतीया और सप्तमी के विकल्प वाले दिखाए, है ना। तो इस प्रकार से अब अगर अपदिशम शब्द के रूप समस्त रूप बोलने हो तो कैसे बोलेंगे? अपदिशम, प्रथमा में क्या रूप बनेगा? अपदिशम अपदिशम अपदिशम। द्वितीया में क्या बनेगा? अपदिशम अपदिशम अपदिशम। तृतीया में क्या बनेगा? अपदिशेन अपदिशेन अपदिशम। अपदिशम। और द्वितीय तृतीया विभक्ति द्विवचन में क्या बनेगा? अपदिशाभ्याम अपदिशम। बहुवचन में क्या बनेगा? अपदिशैहि अपदिशम। तृतीया सप्तमी और बहुलम है ना, विकल्प से हो रहा है ना। चतुर्थी में फिर आपका अपदिशम अपदिशम अपदिशम, और पंचमी में तो अमभाव होना ही नहीं है, तो अपदिशात अपदिशाभ्याम अपदिशेभ्यः। षष्ठी में होगा ही होगा अम, तो अपदिशम अपदिशम अपदिशम। सप्तमी में विकल्प से हो जाएगा, तो क्या बनेगा? अपदिशे अपदिशम अपदिशयोः अपदिशम अपदिशेषु अपदिशम। संबोधन में अपदिशम अपदिशम अपदिशम। इस प्रकार से आपका अपदिशम रूप के रूप सिद्ध हुए, अपदिशम के रूप सिद्ध हुए। ठीक है, चलिए आगे बोलिए। मूल वृत्ति। बहुल ग्रहणात् सुमद्रम उन्मत्त गंगम इत्यादौ सप्तम्याः नित्यम अम भावः। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए लघ्वर्थम चाध्येयम व्याकरणम प्रतिज्ञा ही है, महाभाष्यकार ने प्रयोजन बताया ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि सूत्र इनका कहना है कि
कि आप बहुलक ग्रहण मत करिए सूत्र में। जी। सूत्र में क्या मत करिए? बहुलक ग्रहण मत कीजिए। बहुलक ग्रहण मत करिए, ठीक है ना। क्यों इतनी हंसी आ रही है? क्या सूत्र में बहुलक ग्रहण नहीं करना है। जी। बहुल की जगह आप क्या कर दीजिए? वाह शब्द का प्रयोग करिए। किसका प्रयोग करिए? वाह का प्रयोग। वाह करके आप वाह का प्रयोग करिए। तो तृतीया सप्तमी और वाह ऐसा सूत्र बना दीजिए, उससे भी तो आपका काम चल जाएगा। बहुलक ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है ना। तो कह रहे हैं कि बहुलक ग्रहण बलात्, बहुल शब्द की एक विशेष महिमा है ना। क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव विधेर विधान बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। इस प्रकार से प्रसिद्धि है कि बहून अर्थान लाती इति बहुलम, बहून अर्थान लाती इति बहुलम। वा से तो केवल विकल्प अर्थ आएगा, लेकिन बहुल इस शब्द से क्या होगा? बहुत प्रकार के अर्थों को हम ला सकते हैं। तो कहीं क्वचित प्रवृत्ति, कहीं तो आप शास्त्र को प्रवृत्त करा सकते हैं। क्वचित अप्रवृत्ति, कहीं आप शास्त्र को प्रवृत्त नहीं करा सकते हैं। क्वचित विभाषा, कहीं विकल्प से भी करा सकते हैं। क्वचित अन्य देव, कहीं आप उससे इतर कुछ भिन्न ही कार्य कर सकते हैं। ये सब बहुल ग्रहण बलात् बहुल की महिमा से हो जाता है ना। इसका बहुत प्रयोग वेदों में देखने को मिलता है, बहुलम छंदसि बहुलम छंदसि इत्यादि, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए कि इनका कहना है कि आपने तृतीया सप्तमी और बहुलम सूत्र में जो बहुल ग्रहण किया है, उसकी जगह जो आप वाह कर सकते थे वो आपने नहीं किया। वो ऐसा क्यों किया? तो उसका बहुलक ग्रहण का फल बता रहे हैं। किसका फल बता रहे हैं? बहुलक ग्रहण का फल बता रहे हैं। क्या फल बता रहे हैं? कि बहुलक ग्रहणात् सुमद्रम उन्मत्त गंगम इत्यादौ सप्तम्याः नित्यम अम्भावः, कि बहुलक ग्रहण के बल से सुमद्रम उन्मत्त गंगम इत्यादि स्थल में क्या होगा? सुमद्रम उन्मत्त गंगम इत्यादि स्थल में क्या होगा? सप्तम्याः नित्यम अम्भावः। जो सप्तमी व्यक्ति आएगी उसको नित्य ही अम्भाव होगा, है ना। उसको क्या होगा? नित्य ही अम्भाव होगा, उसको नित्य अम्भाव होगा। तो वहां पर आपका दूसरा रूप नहीं बनेगा, एक ही रूप बनेगा, सुमद्रम सुमद्रम सुमद्रम, उन्मत्त गंगम उन्मत्त गंगम उन्मत्त गंगम। तो इस प्रकार से आपका यह रूप प्रकरण खत्म हुआ। किसका प्रकरण था ये? अव्ययम का। अव्ययम सूत्र के द्वारा यहाँ पर समास पूरा हो गया, है ना। इसके बाद आगे क्या है? विभक्ति। हाँ, अब जो सूत्र का दूसरा अंश बचा, सूत्र का जो दूसरा अंश बचा उसकी चर्चा अब होगी, है ना। सूत्र का दूसरा अंश क्या बचा? विभक्ति, समीप, समृद्धि इत्यादि अंश बचा ना। अब इसके जो उदाहरण हैं, इस सूत्र पर चर्चा हम अगले पाठ में करेंगे।